फ्रेंड्स, माय नेम इज संगीता चौरसिया। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग अ रिफंड। रिफंड हम कब किस टाइम पीरियड में रिफंड हम क्लेम कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो टाइम पीरियड है क्लेमिंग अ रिफंड 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट है। और आप जानते हैं कि रिफंड के अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग केसेस हैं रिफंड क्लेम करने के लिए। तो इन सिचुएशंस में जो रेलेवेंट डेट है वो अलग अलग है। तो इसके लिए मैंने एक वर्ड फाइल बनाई हुई है। उस वर्ड फाइल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि रेलेवेंट डेट जो है वो कहाँ से किस सिचुएशंस में लेनी है। तो लेट्स सी द फाइल। तो आप इस वर्ड फाइल में देख सकते हैं कि इसमें 3 कॉलम है: सीरियल नंबर, पर्पस ऑफ रिफंड और रेलेवेंट डेट इज़ द डेट ऑन विच मैंने बताया हुआ है। इसके बाद फिर यहाँ से हम काउंट करेंगे। तो केस फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि गुड्स एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया से बाय सी और एयर के थ्रू। तो उस केस में आप जो रेलेवेंट डेट लेंगे, जिस डेट को शिप या एयरक्राफ्ट से गुड्स इंडिया को लीव करेंगे। और दूसरे केस में गुड्स अगर एक्सपोर्ट की जाती हैं बाय लैंड रूट के थ्रू, तो उस केस में आपके रेलेवेंट डेट कस्टम फ्रंटियर को जब गुड्स पास कर जाएगा तो वहाँ से शुरू होगी। इसके बाद आपका गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया बाय पोस्ट। अगर आप उन गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं बाय पोस्ट, तो जिस दिन गुड्स जो है पोस्ट ऑफिस से डिस्पैच हो जाते हैं, तो वहाँ से आप रेलेवेंट डेट देखेंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में जब आप डीम्ड एक्सपोर्ट्स की रिटर्न जो है वो रिलेटिंग पीरियड्स, जो भी पीरियड के लिए आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, फर्निश की जाती है, तो वहाँ से आप रेलेवेंट डेट देखेंगे। अब आपका केस आता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विस को आप देख रहे हैं कि 2 केसेस में इन्होंने 5 और 6 केसेस बनाए हुए हैं, जिसमें कि पहला जो केस है हम डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ पे सर्विसेज जो है वो कंप्लीट हो गई है लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं हुए। तो इस केस में रेलेवेंट डेट कहाँ से लेंगे? तो पेमेंट इज रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन रुपीज़ व्हेन एवर परमिटेड बाय RBI। तो आप इस डेट से जो है जो पेमेंट जब रिसीव होती है RBI के थ्रू या फिर जो है फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू, तो उस केस में आप रेलेवेंट डेट वहाँ से लेंगे। फिर इसके बाद जो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड इन एडवांस बिफोर इशू ऑफ इनवाइस। मतलब आपकी सर्विसेज जो है वो तो आपने दे दी है, सर्विसेज दे दी हैं और एडवांस रिसीव हो गया है, बट इनवाइस इशू नहीं हुआ है। तो इस केस में जो है इनवाइस इशू की डेट से हम रेलेवेंट डेट को लेंगे और वहाँ से ही 2 साल को देखेंगे। इसके बाद है हमारा रिफंड एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, डायरेक्शंस ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल और एनी कोर्ट। मतलब कि कोर्ट के या ट्रिब्यूनल और या अपीलेट अथॉरिटी के डायरेक्शंस की वजह से या उनकी जजमेंट की वजह से रिफंड बनता है। तो उस केस में जिस दिन उनका ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री इशू हुई थी, उसका कम्युनिकेशन का ऑर्डर मिला था, तो वहाँ से रेलेवेंट डेट लेंगे और उससे 2 साल देखेंगे। इन्वर्टेड रेट ड्यूटी के केस में आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड अंडर सेक्शन 39। तो इस केस में रेलेवेंट डेट जो है आपकी जिस भी पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, उस पीरियड की जो 39 सेक्शन के अंदर जो आपकी GSTR 3B की जो रिटर्न है, उसकी ड्यू डेट को से आप रेलिवेंट डेट को देखेंगे और वहाँ से 2 साल काउंट करेंगे। प्रोविजनल पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में द टैक्स इज एडजस्टेड आफ्टर द फाइनल एडजस्टमेंट। तो मतलब जिस दिन आपका फाइनल एडजस्टमेंट होने के बाद जो आपका टैक्स बनता है, उस डेट से आपका रेलिवेंट डेट स्टार्ट होगा और 2 साल आप वहाँ से देखेंगे। अ पर्सन अदर देन सप्लायर, एक पर्सन जो अदर देन सप्लायर है, तो उसके केस में गुड्स और सर्विसेज आर रिसीव्ड बाय सच पर्सन। जिस दिन उसने गुड्स और सर्विसेज को रिसीव किया था, तो वो रेलेवेंट डेट वहाँ से लिखेगा और 2 साल का पीरियड लेते हुए अपना रिफंड क्लेम कर सकता है। और कोई इसके अलावा कोई और केस होता है, तो उस केस में रेलेवेंट डेट हम देखेंगे जिस दिन टैक्स आपने पे किया है। तो ये था मेरा कि रेलेवेंट डेट से आप 2 साल कैसे देखेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।